हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका फ्रेंड आशीष। मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ एफिशिएंसी ऑफ मोटर। हम मोटर की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे इंडस्ट्रीज़ में खासकर 3 फेज मोटर लगी रहती है, उनकी एफिशिएंसी हमको कैलकुलेट करना है। या हमारे कभी इंटरव्यूअर ने हमको क्वेश्चन पूछा कि मोटर की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर कैलकुलेट करके मांगा तो हम कैसे कैलकुलेट करके देंगे, या हमको एटलीस्ट फार्मूला तो भी मालूम होना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक ही वही है। मैं आपको एक एक करके पूरा इस वीडियो में आपको एफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं एफिशिएंसी होता क्या है। एफिशिएंसी होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एक इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, अगर आपने किसी को 10 काम अलॉट किए हैं, 10 काम उसको करने हैं 2 घंटे में, उस बंदे ने 10 काम में से सिर्फ 9 काम उसने 2 आवर्स में कंप्लीट किया है, तो उसकी एफिशिएंसी हो गई 9 माने 90%। उसने एफिशिएंसी हो गई। इसका मतलब यह है कि हम जो भी हमारा इनपुट देते हैं उसके जो बदले हमारा आउटपुट आता है वो हमें कितना आता है, उसमें कितना परसेंट आएगा, ये हमारा एफिशिएंसी होता है। या पर्सन का होता है। हमारी इंडस्ट्रीज़ में हमको तो पर्सन, लेबर्स प्लस हमारा जो मोटर्स इक्विपमेंट होती है उनकी एफिशिएंसी हमको बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ प्रॉफिट में तभी आती है जब लो मेंटेनेंस, लो कॉस्ट में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट आए। तो चलिए इस वीडियो में हम एग्जांपल के तौर पे, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ मोटर का, तो एफिशिएंसी उस पे से कैलकुलेट करते हैं। मान के चलते हमारी एक मोटर है, उसका वोल्टेज है रेटेड वोल्टेज 415 में, प्लस माइनस हमें 10 टॉलरेंस रहता है जो मोटर के नेम प्लेट पे हमारा मेंशन रहता है। हमारे मोटर में पावर फैक्टर दिया है 0.9। हमारी मोटर कितनी किलोवाट की है, हमारी मोटर है किलोवाट 15 किलोवाट की। ये हमारा हो गया पावर, जो मोटर का पावर रहता है। और हमारा करंट कितना है, इसका करंट भी जो मेंशन रहेगा हमारा नेम प्लेट में ही मेंशन रहता है मोटर के, तो हमारा इसका करंट आएगा 26 एम्पियर। तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी आपको मालूम होगा। एफिशिएंसी हम इस तरीके से, हमारे मोटर पे एंड का साइन टाइप उसको ऐसे कर किया रहता है, एफिशिएंसी इस टाइप का सिंबल रहता है। तो एफिशिएंसी होता है हमारा पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो यह रहता है हमारा इंडस्ट्रियल मोटर्स में एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला था। तो पावर आउटपुट क्या है, पावर आउटपुट हमारे जो मोटर पे नेम प्लेट होती है उसमें जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं हमारे, उसमें से जो किलोवाट में दिया रहता है या एचपी में दिया रहता है, वो होता है हमारा पावर आउटपुट। मतलब जो आउटपुट में मिलने वाला हमारा है 15 किलोवाट का है। तो अभी हमारा पावर इनपुट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में अभी बताता हूँ। पावर इनपुट या हमको मालूम कैसे होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास कैसे आएंगी। तो इसका फार्मूला है 3 फेज मोटर के लिए √3 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। इसमें से आएगा हमारा पावर इनपुट। तो √3 की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.732 मल्टीप्लाइड बाय, अभी हमारा 415 वोल्ट दिया है, तो इसमें से हम 415 प्लस माइनस 10, इसकी मतलब 405 वोल्टेज या 425 वोल्टेज तक हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं आज आपको एक सैम्पल के तौर पे 410 वैल्यू लेता हूँ, समझो। इसका करंट दिया है हमें 26 एम्पियर और हमारा पावर फैक्टर दिया है 0.9। तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे मोबाइल में, मैं आपको करके दिखाता हूँ। (1.732) मल्टीप्लाइड बाय 410 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर 0.9, सॉरी 26 है, 26 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, तो इसकी वैल्यू आई है हमारी 616। ये हो गया हमारा पावर इन किलोवाट। तो ये हमारा किलोवाट में, सॉरी ये किलोवाट में नहीं है हमारा, ये हमारा एक्चुअली आया है वाट में। तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे। इसी में मैं आपको कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 16.616 किलोवाट। तो चलिए, तो ये हमारा पावर इनपुट भी मिल गया हमको यहाँ से। अभी हमारा एक फार्मूला दिया ही है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू पावर आउटपुट जो दिया रहता है नेम प्लेट पे, वो 15 डिवाइड बाय 16.616, इसको परसेंटेज में लेते हैं हम, तो इसका मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं हम, आपको दिख रहा होगा अभी, इसका कैलकुलेशन करते हैं।
15 डिवाइडेड बाय 16.616 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ गई हमारी इफिशियंसी। हमारे मोटर की इफिशियंसी है 90.27%। इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में ली जाती है, ये आप ध्यान में रखना। और अभी आपको एक बता देता हूँ, जब भी हम मोटर खरीदते हैं तब हमें मोटर ज़्यादा इफिशियंसी वाली लेना चाहिए। कम इफिशियंसी वाली मोटर लेंगे तो हमें कम उसका रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा इफिशियंसी वाली लेंगे मोटर तो हमें वो फ़ायदे में रहेंगी। तो बताने का पर्पज़ यही है कि हमें इफिशियंसी जितनी ज़्यादा रहेंगी उतनी मोटर अच्छी चलेंगी, उतना हमारा प्रॉफिट रहेगा, उतना काम हमारा अच्छा बनेगा। तो थैंक यू, यही था आज के वीडियो का टॉपिक। चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे जरूर दबाएं ताकि चैनल आप अपने दोस्तों तक और ज़्यादा पहुंच सके। थैंक यू, वेलकम।